छात्रों नमस्कार, मैं इंद्रेश कुमार कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का आज तीसरा प्रश्न कराने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। तो पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले इन 12 के गुणनखंड किए, 2 का भाग दिया, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकन 3। इसी प्रकार 3 का भाग 15 में दिया, 3 पंजे 15, फिर 5 एकन 5। ऐसे ही 21 के गुणनखंड किए, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। अब 12 को हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे 15 को लिखा 3 गुणा 5 और ऐसे 21 को लिखा 3 गुणा 7, क्योंकि ये गुणनखंड यहाँ से हमने लिखे। अब इनमें जो उभयनिष्ठ है वो तुम्हारा HCF होगा। तो इसमें तीनों ही में क्या आ रहा है 3। अतः HCF 12, 15, 21 का कितना होगा 3। ये कॉमन आ रहा था इसलिए। अब बात आती है अगर LCM की, तो 12, 15, 21 का LCM आपका होगा, कॉमन है वो तो लिखना ही, सब लिख दिया जाता है इसमें। 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 3 कॉमन था, गुणा 5 गुणा 7। अब जब इनका गुणा करें 2 का 3, 5, 7 इन सब का, तब गुणनफल आएगा आपका 420। यही आपका अभीष्ट उत्तर होगा। अतः LCM होगा 420 और HCF होगा 3। अब इसी का हम सेकंड पार्ट कराने वाले हैं। 17, 23 और 29 का हमें लासा और मासा निकालना है। तो सबसे पहले 17 के गुणनखंड किए, तो 17 का 17 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। फिर 29 का गुणनखंड किया, 23 का 23 में भाग एक बार जाएगा। फिर 29 का गुणनखंड करें तो 29 का भाग 29 में भी एक बार जाएगा। तो यहाँ 17 को हम लिखेंगे 1 गुणा 7 17, 23 को लिखेंगे 1 गुणा 23 और 29 को लिखेंगे 1 गुणा 29। इन सब में उभयनिष्ठ क्या है 1, तो इनका जो मासा होगा HCF वो क्या आएगा 1। बात आती है LCM की, तो LCM होगा 17, 23, 29 का। एक तो सब में कॉमन था वो, और ये सब संख्याएं अलग अलग हैं तो सबको हम नोट कर देंगे। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सब का गुणा होगा 11,399। धन्यवाद। यही आपका उत्तर है।